পাকিস্তান প্রীতি কট্টরপন্থী রাজাকারদের ভারতের হাই কমিশনারকে লাথি মারার নিদান, লাথি দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত বললেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। হাসনাত জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম নেতা, তার মুখেই এই নিদান। মৌমিতা, হাসনাত জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম নেতা এবং তিনি এই ধরনের নিদান দিচ্ছেন। দেখো, কিছুদিন আগেই হাসনাত আব্দুল্লাহ এনসিপির এই নেতা, তিনি কিছুদিন আগেই সেভেন সিস্টার্স দখল করার মতো দুঃসাহসিক হুমকি দিয়েছেন। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि इंडियन एम्बेसडर को लात मारकर बांग्लादेश से निकाला जाएगा। इंडियन एम्बेसडर को बांग्लादेश से किक आउट कर दिया जाएगा और ढाका से सीधा उन्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा। और इंडियन मीडिया जो कि पता नहीं कहाँ से ख़बरें घड़ के ले आता है, शायद वो ख्वाब देखता है और उसी में अपनी ख़बरें बना लेता है। उनका कहना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पे ऐसा कर रहा है। बांग्लादेश के दिल में पाकिस्तान का प्यार जाग उठा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती इंडियन मीडिया को वैसे ही नहीं कबूल, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से ये सब हो रहा है। असल में ये लोगों के अंदर दबा हुआ गुस्सा है जो सामने आ रहा है। जिस तरह से उनके रेवोल्यूशनरी लीडर उस्मान हादी को शहीद कर दिया गया, टारगेट किलर्स भेजकर, रॉ के एजेंट्स भेजकर उन्हें शहीद कर दिया गया, और इसके नतीजे में बांग्लादेशियों का जो है गुस्सा सामने आया है। उन्होंने वीज़ा ऑफिस बंद कर दिया, एम्बेसी बंद कर दी और डिप्टी कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी गई। इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है उनके दिल में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे। तो वेस्ट बंगाल का मीडिया जो है वो नित नए प्रोपेगेंडा करता रहता है और नित नई उल्टी सीधी न्यूज़ लेके आता रहता है। अब उनका कहना है कि बांग्लादेश जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान के कहने पे कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पे चल रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उस्मान हादी को शहीद कर दिया, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है और लोग जो हैं अब वो इंडिया के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है इस टाइम बांग्लादेश में सड़कों पे निकल आई है, चाहे वो शेख मुजीब का घर हो या डिप्टी कमिश्नर का, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये सब रिएक्शन है उस जुल्म का जो इंडिया पिछले 50 सालों से बांग्लादेश में कर रहा है, जो इंडिया नित नए प्रोपेगेंडा करता है, बांग्लादेश के लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, चाहे खुलेआम या चाहे छुप कर। अब बांग्लादेश के लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। जैसे कि कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, तो अब इस जुल्म के मिटने का टाइम आ चुका है। तो पहले देखते हैं हम वीडियो, फिर इस पे बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया अब क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। রাজাকারদের ভারতের হাই কমিশনারকে লাথি মারার নিদান, লাথি দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত বললেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। হাসনাত জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম নেতা, তার মুখেই এই নিদান। হাসনাত আব্দুল্লাহ বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে, যে কেন আমরা ওই কথা বলছি, ধমক দিছে নাকি ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না, লাথি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। আপনারা শুনলেন এতক্ষণ তার বক্তব্য। পাকিস্তান প্রীতি কট্টরপন্থী রাজাকারদের ভারতের হাই কমিশনারকে এই ধরনের নিদান, লাথি দিয়ে বের করে দেওয়ার এমনই উচিত বলছেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। আরো বিস্তারিত জানবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি মৌমিতা চক্রবর্তী। মৌমিতা, হাসনাত জাতীয় নাগরিক পার্টির অন্যতম নেতা এবং তিনি এই ধরনের নিদান দিচ্ছেন। দেখো, কিছুদিন আগেই হাসনাত আব্দুল্লাহ এনসিপির এই নেতা, তিনি কিছুদিন আগেই সেভেন সিস্টার্স দখল করার মতো দুঃসাহসিক হুমকি দিয়েছিলেন। তার একদিনের মধ্যেই যখন দেখা যায় যে দিল্লিতে ভারতের তরফ থেকে ঢাকার যে কমিশনার তাকে তলব করা হয়, সেই দিন তিনি সেই ঘটনার উল্লেখ করে আবারও দুঃসাহসিক এবং আস্পর্ধাজনক একটি মন্তব্য করলেন যে ভারতের যে সমস্ত অফিসাররা ঢাকায় তারা কাজ করছেন তাদেরকে মারধর করে তাদের কোট আনকোট লাঠি মেরে বের করে দিতে হবে, এবং ভারতের যে সমস্ত অর্গানাইজেশন, যে সমস্ত ব্যবসায়িক বাংলাদেশে কাজ করছেন তাদেরকেও বাংলাদেশ ছাড়া করা হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই দিনের পর দিন হাসনাত আব্দুল্লাহ বা সাদিক কায়েমদের মতো এই যে নেতৃত্ব, যারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নতুন করে গজিয়ে উঠেছেন, তারা যে ধরনের মন্তব্য করছেন, ভারত বিরোধী মন্তব্য করছেন, কেউ কখনো সেভেন সিস্টার দখলের উল্লেখ করছেন, কেউ কখনো চিকেন স্নেক দখলের হুমকি দিচ্ছেন, ইউনূস সরকার তারপরেও চুপ করে রয়েছেন, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন জাগছে আসলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মনোভাবটা কি, এই নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই তারা কি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন, এবং এই বিষয়টা যে ভারত ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না তা কিন্তু স্পষ্ট। धन्यवाद तुम्हें। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। हसनात अब्दुल्ला के बारे में बात की गई। ये एक स्टूडेंट लीडर हैं और जब रेवोल्यूशन आया था जुलाई में, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस तरह उस्मान हादी सबसे आगे थे, उसी तरह हसनात अब्दुल्ला भी सबसे आगे थे।
और हसनात अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा कि इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है हमारे इंटरनल मामलात के अंदर, हमें ये काबिल कबूल नहीं है और हम ये कभी भी किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह से कभी इंडिया जो है वो बांग्लादेश में प्रोपेगंडा करवाता है, कभी वो बांग्लादेश के लोगों को आपस में लड़वाता है, कभी बांग्लादेश में टारगेट किलर्स भेज के बांग्लादेश के लोगों को शहीद करवाता है, तो हसनात अब्दुल्ला ने इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि अब हम इंडिया की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सब के बाद जब बांग्लादेश के लोगों का रिएक्शन सामने आता है तो इंडियन मीडिया फिर क्या कहता है? इंडियन मीडिया जो है वह बांग्लादेश के लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहता है, इंडियन मीडिया बांग्लादेश के लोगों को कट्टरपंथी कहता है, हालांकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो खुद इंडिया है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने बहुत बड़ी मांग रखी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने मांग की है कि हमारे उस्मान हादी को जिन 2 लोगों ने शहीद किया जो बाइक पे बैठ के आए थे, इन 2 लोगों को हमारे हवाले किया जाए, इन 2 लोगों को हम बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाले। इन 2 लोगों के नाम फैसल करीम महसूद और आलमगीर शेख हैं और ये लोग बड़े आराम से बांग्लादेश में घुस के उस्मान हादी को शहीद करके वापस इंडिया चले गए हैं और इंडिया ने इन्हें किस तरह से रिसीव किया, इंडिया ने क्या क्या इंतजामात किए हुए थे, ये साफ जाहिर करता है कि इंडिया बांग्लादेश में डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता है, इंडिया बांग्लादेश में आने वाले इलेक्शंस को रोकना चाहता है। तो हसनात अब्दुल्ला ने जो है वो साफ बात की है इंडिया के ख़िलाफ़, इसीलिए इंडियन मीडिया जो है वो जहर उगल रहा है हसनात अब्दुल्ला के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और बांग्लादेश के लोगों को एक्सट्रीमिस्ट कहा जा रहा है, हालांकि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो खुद इंडिया है। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।